नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पीसी सांचौरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मॉर्निंग सेशन ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस, जो दिन भर की अखबार की सुर्खियां हैं, जो हमारे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम का हिस्सा बनती है और स्टैटिक जीके का भाग बनती है, उन न्यूज को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। राजस्थान सूजस ई बुलेटिन जारी होने लग गया। राजस्थान सूजस डेली न्यूज प्रकाशित होने लग गई और मंथली राजस्थान सूजस पत्रिका आती है। उन पत्रिकाओं का सार जो राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर कुंजी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। मैं शुरुआत करूं, प्रारंभ करूं उससे पहले शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हो, आप ही मेरा बल हो और आप ही मुझे प्रोत्साहित कर सकते हो। एक शिक्षक तभी प्रोत्साहित होता है जब वो अच्छे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होता है, जब पढ़ने वाला भी उसे सहयोग करता है, उसे थंबनेल दबाता है, लाइक करता है, शेयर करता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छाई के लिए सुधारात्मक कमेंट करता है। तो आइए हम ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस, जो राजस्थान सूजस पर आधारित है और विभिन्न अखबारों की सुर्खियों पर आधारित है। हमारी पहली न्यूज है तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 से पारस जहांगीर को सम्मानित किया गया। दूसरी है 3.5 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी, मुख्य सचिव ने शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा की। 50,000 महिलाओं का प्रशिक्षण जारी, राजस्थान सरकार का महिला कृषि श्रमिकों के लिए संबल मिशन। पहला है तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 से पारस जहांगीर को सम्मानित किया गया। देखो, तिनका तिनका, पहली बात आती है कि तिनका तिनका इंडिया अवार्ड 2022 सम्मानित किसको किया गया? श्रीमान पारसमल जहांगीर को। श्रीमान पारसमल जहांगीर को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड देता कौन है? तिनका तिनका फाउंडेशन देता है। तिनका तिनका फाउंडेशन देता है। तिनका तिनका फाउंडेशन देता है और ये पूरे भारत की जेलों पे हुए सुधारात्मक कार्यों के लिए देता है तिनका तिनका इंडिया अवार्ड। इसकी फाउंडर कौन है? इसकी जो फाउंडर है वो है वर्तिका नंदा। वर्तिका नंदा किस कार्य के लिए देती है यह संस्था? तिनका तिनका इंडिया संस्था किस कार्य के लिए देती है? जेल सुधार के लिए देती है। जेल सुधार के लिए देती है। जेल सुधार में खूब सारे कैटेगरी के कार्य होते हैं। जेलों में न्याय की व्यवस्था, जेलों में मानवाधिकार की व्यवस्था, कि जेलों में मानवाधिकार हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जेलों में जो निरीक्षर कैदी आते हैं उनको साक्षर करने का कार्य क्या किया जा रहा है। जेल मैन्युअल के अनुसार उनको खाना दिया जा रहा है। जेल मैन्युअल के अनुसार उनको पोशाकें दी जा रही है। जेल मैन्युअल के अनुसार उनकी व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार के कैदियों के, महिला कैदियों के ठहरने की व्यवस्था क्या है, पुरुष कैदियों के ठहरने की व्यवस्था क्या है, उनके साथ बच्चे हैं महिलाओं के साथ, उनमें क्या व्यवस्था है। इन जेल सुधारात्मक जो कार्य होते हैं और जेलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जेलों के कार्य होते हैं, उनमें तिनका तिनका फाउंडेशन देता है। और वर्तमान में ये जो कार्यक्रम हुआ वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ गुजरात के अहमदाबाद शहर में, गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती जेल में हुआ था। यह कार्यक्रम ये साबरमती जेल में हुआ था और साबरमती जेल में 9 दिसंबर को यह कार्य हुआ था। 9 दिसंबर 2022 को यह मानवाधिकार दिवस होता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के पूर्व संध्या पर 9 दिसंबर को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड फाउंडेशन इंडिया अवार्ड देती है और ये कैदियों को भी दिया जाता है और जेल प्रशासकों को भी दिया जाता है। साबरमती जेल में 9 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर जो आयोजित हुआ, इनमें 3 जेल प्रशासकों को दिया गया और 13 कैदियों को दिया गया। जेल प्रशासकों को जो दिया गया वो राजस्थान के हाई सिक्योरिटी जेल, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान में एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल है और वो है अजमेर के अंदर।
अजमेर में गुगरा घाटी में हाई सिक्योरिटी जेल है। इस हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण दुर्दांत खतरनाक जो कैदी आते हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर उन कैदियों को रखा जाता है जो खतरनाक होते हैं और जिनके जान को दूसरे कैदियों से भी खतरा होता है। उन कैदियों के लिए व्यवस्था की गई है हाई सिक्योरिटी जेल, और वो किसी भी हालात में भाग करके जा नहीं पाए। तो श्रीमान पारसमल जांगीड़ा एक असिस्टेंट जेलर से उन्होंने जेल अधीक्षक के पद हाई सिक्योरिटी जेल पे अभी वर्तमान में कार्यरत है। आपने विभिन्न जेलों में कार्य किया, आप कैदियों के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहे और आपने हमेशा जेलों के अंदर सुधारात्मक कार्य को प्राथमिकता दी। आपने उन जेलों में न्याय और मानवाधिकार की रक्षा के लिए सतत कार्य किया। आपने विशेषकर कार्य साक्षरता के क्षेत्र में किया। आपने सोजत मेहंदी जेल जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, सोजत पाली के अंदर, वहां भी आपने सुधारात्मक कार्य किया। आपने नागौर जेल में कार्य किया, बीकानेर जेल में कार्य किया, और आप जब प्रतापगढ़ रहे, वो भी एक दुर्दांत कैदियों की जेल कही जाती है, वहां भी आपने सुधारात्मक कार्य किया। आपने कोटाकोला विश्वविद्यालय का केंद्र और इग्नू का साक्षरता केंद्र आपने इन जेलों में स्थापित करके आपने कैदियों को निरक्षर से साक्षर करने का सतत और बड़ा पुण्य कार्य किया। इसलिए आपको तिनका इंडिया अवार्ड आपको अवार्ड से नवाजा गया 9 दिसंबर 2022 को, मानवाधिकार संध्या के जो मानवाधिकार दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर। वर्तमान राजस्थान, पूरे भारत के अंदर राजस्थान के जेलों में सुधारात्मक कार्य सबसे अधिक हुए हैं, और टाटा समूह की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021, उसमें यह दावा किया गया कि राजस्थान जेल सुधार में 12वें स्थान से जंप लगा करके प्रथम स्थान पर पहुंच गया। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये जो है वो भारत के प्रमुख 7 एनजीओ जारी करता है, और वो न्याय और मानवाधिकार आधार पर करता है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जेलों के अंदर जो जेलों की क्षमता है उससे कम कैदी है, जबकि भारत में जेलों में कैदियों की क्षमता है वो रहने की क्षमता से अधिक है। कैदियों को ठूस ठूस भरा जाता है। महिला कैदियों की भी स्थिति दयनीय है, पुरुष कैदियों की स्थिति भी दयनीय है, उनके साथ जाने वाले बच्चों की स्थिति और भी दयनीय है। लेकिन भारत में राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा जेल सुधारात्मक कार्य हुआ है, और यह दावा किया गया है कि राजस्थान में 144 जेल है। राजस्थान में 144 जेल है, और 144 जेलों में 21,000 कैदी है। 21,000 कैदी है, जबकि 22,000 क्षमता है। 22,000 क्षमता है, इसलिए राजस्थान जेल सुधार में प्रथम स्थान पर है। और इसी सुधार को देखते हुए ऐसे साक्षरता के क्षेत्र से जुड़े हुए श्रीमान पारसमल जांगीड़, जिन्होंने कोटाकोला विश्वविद्यालय और इग्नू के विभिन्न केंद्र और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भामाशाहों से मिलकर के, विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर के, एनजीओ से मिलकर के इन्होंने एक बड़ा पुस्तकालय की स्थापना की, और जितने भी कैदी है उनको साहित्य से जोड़ दिया गया। नित्य प्रतिदिन एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर कैदियों को इकट्ठा करके समाचार वाचन भी होता है, और विभिन्न प्रकार के साहित्यिक चर्चा भी होती है। तो इस प्रकार इन्होंने खेल खिलाड़ियों से लगा करके कैदियों के खूब सारे सुधारात्मक कार्य किए गए। 3 जेल प्रशासकों को और 13 कैदियों को भी अवार्ड दिया गया। कई ऐसे कैदी भी है जो जेल के अंदर सुधारात्मक कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही हरियाणा के एक सोनीपत के 45 वर्षीय कुलदीप कुमार है, जिन्होंने जेल के अंदर रहते हुए एक शिक्षक की भूमिका निभाई और खूब सारे कैदियों को निरक्षर से साक्षर किया। ऐसे ही एक यूपी के फतेहपुर के कैदी है राघवेंद्र लोधी, जो डेली नित्य प्रतिदिन समाचारों की सुर्खियां जो होती है उन समाचार पत्रों का वाचन वो है कैदियों के सामने करके उनको सुनाते हैं। तो इस प्रकार 13 कैदियों को भी तिनका इंडिया अवार्ड दिया गया, और 3 जेल प्रशासकों को भी दिया गया। आगे आते हैं, 3.5 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी। मुख्य सचिव ने शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा की। देखो, शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम दिया गया इंदिरा गांधी
शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना कितने दिवस में? 15 दिवस में। मांगने पर जॉब उपलब्ध करवाई जाती है। कितने दिन के लिए? 100 दिवस के लिए। 100 दिवस के लिए किया जाती है। और वर्तमान में मुख्य सचिव के अनुसार 3.5 लाख जॉब कार्ड जारी कर चुके हैं। जॉब कार्ड जारी कर चुके हैं। राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने मनरेगा के तर्ज पर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में जो आई, उसी के तर्ज पर मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी देने वाला इंडिया का पहला राज्य यानी प्रथम राज्य बन चुका है। आप SSOID से जाकर के शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत आप अपना नामांकन व रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जन आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। जन आधार कार्ड को एक यूनिट माना गया, परिवार की एक यूनिट। परिवार के अंदर कितने ही मेंबर हैं, उन एक यूनिट माना गया। किसी परिवार के एक सदस्य को 100 दिवस का शहरी रोजगार, जो राजस्थान सरकार है वो 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाती है। इसके अंदर सर्वाधिक कार्य श्रम आधारित कार्य होते हैं। श्रम आधारित कार्य होता है। कोई साक्षर व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं कंप्यूटर चलाऊंगा और मुझे 100 दिवस का रोजगार दिया जाए, तो नहीं देंगे। आपको सड़क, शहरों की सफाई, धरोहर संरक्षण, आपको विभिन्न स्मारकों की रंग रोगन की क्रिया, तो इस प्रकार शहरों के अंदर स्वच्छता का भी ध्यान शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रखा जाता है। उनका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। ये 9 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने प्रारंभ की थी। वर्तमान में 213 शहरी निकायों में ये चल रही है। 213 शहरी निकायों में चल रही है। और किसने समीक्षा की है? मुख्य सचिव ने। वर्तमान में मुख्य सचिव राजस्थान की सरकार की जो वर्तमान मुख्य सचिव है वो है, राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा है। वर्तमान CS है श्रीमती उषा शर्मा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, उषा शर्मा है। ये राजस्थान की दूसरी महिला CS है। राजस्थान की दूसरी महिला CS है। इससे पहले राजस्थान की प्रथम जो चीफ सेक्रेटरी CS थी वो थी कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह। ये राजस्थान की प्रथम CS थी महिला। राजस्थान की प्रथम महिला CS मुख्य सचिव थी कुशल सिंह, जो 2009 में बनी थी। और राजस्थान की दूसरी मुख्य सचिव उषा शर्मा है, जो महिला है। महिलाओं में दूसरी है, वो श्रीमती उषा शर्मा है। तो इस प्रकार उषा शर्मा के साथ में खूब सारी उपलब्धियां रही है। जब ये आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली में कार्यरत थे, तो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया का खुद का कोई भवन नहीं था। इनके कार्यकाल के अंदर भवन की नींव रखी गई और नींव का निर्माण हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका उद्घाटन भी किया था। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो से लगा कि कलेक्टर पर पद रहते हुए राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव के पद पर आसीन हुए हैं श्रीमती उषा शर्मा। पूछा जा सकता क्वेश्चन है, प्रथम कौन है? प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, वो थी कुशल सिंह, 2009 में बनी थी। अब आइए आगे का लेते हैं। 50,000 महिलाओं का प्रशिक्षण जारी, राजस्थान सरकार का महिला कृषि श्रमिकों के लिए संबल मिशन। अब देखो गांव के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर खूब सारी आपको इस प्रकार के श्रमिक मिल जाएंगे जो महिला श्रमिक है। और महिला श्रमिक है जिनके पास में अपने पति के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जॉब के लिए वो भटकते रहते हैं, और वो अकुशल श्रमिक होते हैं। और महिला और पुरुष दोनों भटकते रहते हैं, और भूमिहीन होने के कारण वो एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे के खेतों में वो बंटाईदारी के रूप में कार्य करते हैं, बंटाई का कार्य करते हैं। उनकी खुद की जमीन नहीं होती है। खुद की जमीन नहीं होने के कारण वो दूसरे लोगों के शोषण के भी शिकार होते हैं। तो राजस्थान सरकार ने
एक योजना शुरू की। जो हमारे मुख्यमंत्री है माननीय अशोक गहलोत ने अपने बजटीय भाषण में मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत जो भूमिहीन, विशेषकर भूमिहीन जो महिला श्रमिक होते हैं, उन महिला श्रमिक को औजार दिए जाते हैं, कृषि औजार। कौन से औजार? कृषि औजार दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना के तहत भूमिहीन महिलाओं को कृषि औजार प्रदान किए जाते हैं। अभी वर्तमान में कृषि औजार है वो 6 विद्याओं में प्रशिक्षित करके दिए जा रहे हैं। 6 विद्याओं में कितनी महिलाएं प्रशिक्षित हो रही है? 50,000 महिला वर्तमान में विभिन्न विद्याओं में प्रशिक्षित हो रही है। और राजस्थान सरकार का दावा है कि हम 2 चरणों में, अगले साल तक 2 चरणों में ऐसे महिलाओं को, जो भूमिहीन महिला श्रमिक है, उन 2 चरणों में 2 लाख महिलाओं को कृषि औजार वितरण करेंगे। तो ये कृषि औजार वितरण करने की योजना है और 2 लाख कृषि औजार वितरण करने की योजना है। 2022-23 के बजट में यह घोषणा थी। 2022-23 का जो बजट है राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना के तहत वर्तमान में 50,000 महिला, हमारे जो कृषि आयुक्त है श्रीमान कानाराम जी, उनका कथन है कि, और राजस्थान सुजस ई बुलेटिन में कृषि आयुक्त का कथन है कि हम 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो और वर्तमान में जारी है। और अगले चरण तक हम 2 लाख भूमिहीन महिला श्रमिकों को कृषि के औजार दिए जाएंगे। कृषि सुधार के अंदर है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार 11 मिशन मोड पर कार्य कर रही है। और उन 11 मिशन मोड का एक दिन मैंने आपको संक्षिप्त विवरण है वो बोर्ड पर समझाया था। आगे भी मैं समझाता रहूंगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।